फर्स्ट ईयर में फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा। फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा जब आप पैदा हुए हो। सेकेंड ईयर में काफी सारे लोगों ने बताया खाना खाता है, नाम रखा जाता है, बोलना सीखता है बच्चा। उसके अलावा फादर का सिक्स हाउस भी एक्टिव होता है, मदर का 11th हाउस भी एक्टिव होता है। अगर बच्चे का नाम रखा जा रहा है तो माँ की लाइफ में तो कोई बहुत बड़ा इवेंट है ना, तो सबको कंसिडर करना है। फर्स्ट हाउस के अंदर जनरली वो चीजें आती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स्ड है, जो रिलेशंस फिक्स्ड है। आप अपना शरीर नहीं बदल सकते हो, आप अपनी हाइट नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपने माता पिता को नहीं बदल सकते हो, है ना। आप जिस घर में पैदा हुए वो नहीं चेंज कर सकते। जो फिक्स्ड है, आपसे जुड़ी हुई चीजें जो फिक्स्ड है, उसको हम फर्स्ट हाउस में कंसिडर करते हैं। पहले 1 से लेके 12 तक फर्स्ट हाउस एक्टिव रहेगा। 12 साल तक के बच्चे की कुंडली देखना वर्जित है शास्त्रों के अंदर। ये कहा गया है कि पहले 4 साल तक बच्चे को जैसे भी इवेंट्स हो रहे हैं उसकी लाइफ में, वो उसकी मदर के कर्म है। बच्चा क्योंकि माँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना, पहले 4 साल तक। 4 से लेके 8 साल तक जो भी इवेंट हो रहे हैं तो वो पिता के कर्म हैं जो बच्चे को भुगतने पड़ रहे हैं। 4 से 12 4 साल तक उसके खुद के कर्म है जो उसे फेस करने ही कर रहे हैं, जहां पे उसको कोई वो नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे एक होता है ना फ्री विल आ रही है, कि फ्री विल है कि यहाँ पे आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एज ए ह्यूमन यू आर बॉर्न। तो ये पहले 12 साल का तो आपको भुगतान करना ही करना है। और वो पहले 12 साल के बाद में जब जब चार्ट आता है ना किसी छोटे बच्चे का, तो जनरली ये प्रेफर किया जाता है 4 साल तक का बच्चा तो माँ की कुंडली से बच्चे की दशा देखी जाए, 4 से 8 तक का है तो पिता की कुंडली देखी जाए, 8 से जब 12 तक का है तो उस केस में चार्ट देखना अवॉइड होता है, क्योंकि वहां पे आप कोई रेमेडी दोगे ना, वो काम करती नहीं है जनरली। अब ये जो 12 साल है, अब ये पहले घर को सिंबलाइज कर, अभी तक हमने पर हाउस वाइज जो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है ना 12th में आकर के, उसके बाद 13th लगता है, तो मतलब जो भी इवेंट होंगे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। 1 से लेके 12 साल तक के बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, वो बढ़ रहा है बच्चा, हाइट बन रही है, खा रहा है पी रहा है, वो उसके साथ जो भी इवेंट हो रहे हैं उसका पूरा पर्सोना फर्स्ट हाउस में आएगा। 13 से लेके 24 तक उसकी लर्निंग एज आती है, सेकंड हाउस, जिसमें उसे संस्कार सिखाए जाते हैं, उसकी फूडिंग हैबिट्स डेवलप हो रही है। ये दूसरा घर है जब एक्टिव होगा। अर्निंग क्रिएट हो रही है। जनरली देखो 24 साल तक बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, उनकी पहली तनख्वाह आने लग जाती है उनके पास। 25 से 36 के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, मेजर जिसको बोलते हैं ना सीरियस रिलेशनशिप में आना या शादी की सोचना। उस टाइम पे आपका थर्ड हाउस एक्टिव होता है, या पराक्रम कह सकते हो, पराक्रम भाव है, स्टेबल हो रहा है, घूमना फिरना शुरू हो रहा है। जब फोर्थ हाउस एक्टिव होता है तब जाकर के उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तीसरा अगर पराक्रम भाव है ना, करेज बिल्ड होना किसी के अंदर, वो हम थर्ड हाउस है, स्किल्स डेवलप होना, करेज बिल्ड होना। अब यहाँ पे ना 7 भाव तक हमने नोट किए हैं। जनरली लोग पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है, तो अकाल मृत्यु जब हम कहते हैं, बट अगर हम पूरी एक लाइफ साइकिल की बात करें 84 तक 7th हाउस, 8th में आके डेथ हो जाती है। अब ये जो नंबर्स है आप ये भी नोट कर लो, 1 से लेके 12 तक फर्स्ट हाउस है, 13 से लेके 24 तक सेकेंड हाउस है, 25 से लेके 36 तक थर्ड हाउस है, 37 से 48 तक फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस 49 से लेके 60 तक का जो टाइम है, 61 से 72 सिक्स्थ हाउस। जनरली बीमारियां जो होती हैं वो इस एज पे आके ज्यादा अटैक करती है। 7th हाउस 73 से 84, दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ परिभ्रमण पद्धति। पहला 1 से लेके 12 तक चंद्रमा के पास आधिपत्य है। किसी का चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में तो पहले 12 साल बचपन खराब। 13 से 24 साल का जो टाइम पीरियड है वो बुद्ध के उसमें आ रहा है, पावर में। 1 से लेके 12 तक पहले जो 12 साल है, जैसे हर साल को एक भाव दिया गया, 12 साल की एक साइकिल होती है, एक साइकिल पे एक एक हाउस, मतलब वो सेल्फ पे फोकस करेगा पहले 12 साल, ठीक है। उसके बाद में अगले 12 साल वो अपने परिवार पे, अपने इनकम पे, अपने खाने पीने पे फोकस करेगा। तीसरे वाला जो साइकिल क्रिएट होगा उस टाइम पे वो पराक्रम पे आएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में रहेगा, अपने भाई बंधुओं के बारे में, वहां पे उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वहां जाता है। उसके बाद में इट कम्स टू फैमिली, जिसमें कंफर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब आते हैं प्लैनेट्स को जो दिया गया है। तो पहले जो 12 साल है वो चंद्रमा है, जो चंद्रमा जिसको लीड करता है। अब आप मेजरली देखोगे जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है कुंडली में, उसके पहले 12 साल नो मैटर कैसी दशा है, क्या नहीं है,
बचपन खराब जाता है। फिर 13 से 24 बुध, जिसको हम लर्निंग फेज कहते हैं, स्किल्स डेवलप कर रहा है वो अपने लिए, इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है नेटिव के। फिर आता है शुक्र, जिसके बाद पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, लग्जरी चाहिए, लाइफ में कंफर्ट चाहिए, जो 25 से 36 साल तक रहता है। 37 से 48 ईयर तक सन लीड करेगा। इसमें अथॉरिटी चाहिए पर्सन को, नाम चाहिए, नाम के लिए भागता है ना। 49 से 60 पर मंगल, 61 से 72 जुपिटर, जब हाथ में माला कंठी आ जाती है, कुछ लोगों की जल्दी भी आ जाती है। और उसके बाद में आते हैं सैटर्न, 73 से 84 तक। पहला हम भाव बर्थडे मालूम होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है। दूसरा हमें पता होना चाहिए, अगर पर्सन जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो 26 साल का है, तो उसका थर्ड हाउस है जो पावरफुल है, स्ट्रगल चल रही है उसके जीवन में, वो अपने आप को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, या ये कह सकते हैं इसको अर्ली ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए जो फाइट करनी पड़ती है वो शुरुआती दिन है ये। जैसा कहा गया है कि पहले भाव देखना, उसके बाद राशि देखनी, उसके बाद ग्रह पे जाना है। अब हम राशि के बारे में जानेंगे, अलग अलग राशियां अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देंगी। उससे पहले एक राशि का खुद का इंडिपेंडेंट रिजल्ट क्या होता है। एरीज साइन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एरीज जो साइन है ये ज़ोडिएक बेल्ट का सबसे पहला साइन है, जो कि बिगनिंग को दिखाता है। अब कोई चीज पहली है, इनिशिएट हो रहा है, जहां पे कहीं भी कोई भी चीज शुरू करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। खाली बैठे बैठे नहीं शुरू कर सकते, हाथ पांव मिलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कुछ भी शुरू करने से पहले। तो एरीज की जो एनर्जी है ना, वो बहुत क्विक एनर्जी है, ब्लास्ट होता है एरीज के अंदर, झटके में चीजें होती हैं व्हेन यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर। एरीज का साइन देखोगे ना, रैम है, जो पहाड़ी शिप होता है ना, गोट, रैम बोलते हैं, भेड़, उसको देखा है कभी पहाड़ पे चढ़ते हुए? वो ऐसे पहाड़ पे चढ़ जाएगा, ऐसे भी नहीं चढ़ रहा है, मतलब स्लोप वो एकदम स्ट्रेट पहाड़ है ना, खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, उसमें चढ़ जाएगा। अब खड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए आप लोग पहाड़ पे चढ़े हो कभी? मेरे जैसा आदमी तो सांस फूल के नीचे गिर पड़े। देखो गुस्सा आता है तो क्या होता है, सांसें चढ़ जाती है ना, एकदम ऐसी सांसें चढ़ती है जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो आप, वही एनर्जी एरीज। काल पुरुष की कुंडली का ये पहला घर है, पहले घर के अंदर राशि फॉल करती है जो सर को दिखाती है। बच्चा पैदा होता है ना, पहले सर बाहर आता है। अब क्योंकि सर की बात हो रही है तो मेंटल सोचने वाला जो काम है, थिंकिंग पैटर्न कैसा है आपका, जहां पे भी एरीज फॉल करेगा वहां पे आप देखो, वहां से आपकी एनर्जी आ रही है थिंकिंग की, आप सबसे ज्यादा उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। आदमी जो खुद से बातें करता है, ये वो वाली बातें हैं जहां पे एरीज फॉल करता है, बिकॉज दिस इज अ बिगनिंग, पहला थॉट है ये। एरीज की जो एनर्जी है वो बहुत क्विक है। क्यों है क्विक? इसके जो लॉर्ड है, आधिपत्य जो है वो मंगल को दिया गया है। मंगल कौन है? मंगल ग्रह के बारे में जब आप देखोगे ना, तो मंगल ग्रह के ऊपर हम ये भी तो कह सकते हैं, इट्स अ हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं हम, गरम गरम है, मतलब एरीज की जो एनर्जी है वो बहुत हॉट एनर्जी है। बट सन के पास तो मंगल नहीं है, इतना हॉट क्यों है फिर? क्यों बोला गया कि फायरी है, यहाँ पे क्विक चीजें होती हैं? मंगल की जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने की जो टेंडेंसी है, ये जो स्पीड है, इट इज नॉट कांस्टेंट। एरीज के अंदर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी के लिए शनि चाहिए हमें। मंगल को आर्मी कमांडर कहा गया है। आर्मी कमांडर कैसे होते हैं? वेर एवर एरीज फॉल यू आर हाईली ट्रेन्ड देयर। जहां पे एरीज फॉल करेगा, जहां पे मंगल फॉल करेगा, वहां का बॉडी पार्ट आपका फुली डेवलप्ड होगा, बशर्ते केतु ना जाए उसके साथ में। सेकेंड हाउस में एरीज है तो प्रोमिनेंट चेहरा होगा, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस पूरी तरीके से फुली डेवलप्ड होगा। थर्ड में एरीज है, उसके कंधे चौड़े होंगे। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। आर्मी में ना ग्रुप में काम होता है, इंडिविजुअल काम नहीं होता। प्लाटून्स होते हैं उनके, एंड दे ऑल लुक सिमिलर, हेयर कट से लेके उनका ड्रेस यूनिफॉर्म। काम करने के लिए मंगल कभी अकेला काम ही नहीं कर सकता, उसको ग्रुप चाहिए। आपने कभी देखा है कि जब वॉर हो रहा है तो सिर्फ एक आदमी को भेजा जा रहा है? कभी नहीं जाता। जो मेढ़े हैं वो ग्रुप में चलते हैं, उनको हाँकने, वो दिमाग से नहीं चलते हैं। एक मेढ़ा जब चल रहा है वही सबके सब चल रहे हैं, दिमाग किसी और का होता है। एरीज के अंदर वी डू नॉट थिंक बिफोर स्टार्टिंग, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। जब भी एरीज की दशा आती है, मतलब जब भी वो कोई भाव एक्टिव हो रहा है जिसमें एरीज फॉल कर रहा है, आपको वहां कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा काम आपके पास आ जाएगा उस हाउस से रिलेटेड कि यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू डू इट। और वो झटके में होगा, यू विल नॉट गेट चांस टू थिंक, एंड इनफैक्ट सोच भी नहीं पाते। अब इसमें बोलते हैं, इसकी जो एट्रीब्यूट्स बोली है, बोला करेजियस है,
इम्पेशेंट है। बच्चा देखा है छोटा बच्चा एक्सपीरियंस करता है चीजों को, किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है। ये वो स्टेज है एक्सपीरियंस की, पहला घर है ना। अब एरीज के अंदर क्या है, यहाँ पे ना आपको अगर कोई कितना भी ज्ञान दे दे, आप ज्ञान नहीं सुनोगे उसका। क्यों? आपने खुद एक्सपीरियंस करके देखना, और एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो उस एक्सपीरियंस को भूलोगे नहीं। कर वहां का लेसन मरते दम तक याद रहे, क्योंकि एक्शन का साइन है, चर राशि है, मूवेबल साइन है। एक्टिव हो आप जहां पे एरीज है, वहां पे जिस भी हाउस में एरीज आ रहा है ना, उस पर्सन से उस एरिया के रिलेटेड बात करना शुरू कर दो, द पर्सन विल बी सुपर एक्टिव। उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपसे बात करने में। किसी का 11th हाउस में एरीज आ रहा है, उससे आप गेन्स के बारे में बात करो कि पैसा ऐसे बनाया जाएगा। एरीज इज द मोस्ट एक्टिव साइन, एंड मार्स इज द क्रूएल प्लैनेट अमंग द इंटायर कैबिनेट ऑफ प्लैनेट्स। सबसे क्रूअल ग्रह बताया गया मंगल। क्यों बताया गया क्रूअल? बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स आते हैं जिनका मंगल प्रोमिनेंट होता है। खून खराबा, मंगल एरीज में खून खराबा आता है, मंगल खून खराबा कराता है। अब वो खून खराबा अच्छा होगा बेकार होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना जो राशि है वो कितना एफेक्शन में है। बेनिफिक मैलिफिक, इमोशंस नहीं है एरीज के अंदर। क्यों नहीं है इमोशन? प्रैक्टिकलिटी क्यों है? किसी को मारने से पहले अगर इमोशन आ जाएगा तो मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। चाहे वो आर्मी कमांडर मार रहा है या चाहे कोई गैंगस्टर मार रहा है, दोनों के लिए मंगल चाहिए प्रबल। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो ऑब्वियसली मार्स जो है अच्छा, जो मंगल होता है ना, उसको अपने गुस्से पे, उसको गुस्सा बहुत आता है लेकिन गुस्से पे कंट्रोल होता है। वहीं पे मंगल मैलिफिक हो जाता है तो उसके पास काबू नहीं होता, उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ पे ओवर रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। आप बहुत अटेंटिव होते हो एरीज जहाँ पे होता है, उस पर्टिकुलर रिलेटेड काम को करते करते आपको उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। शनि नीच का होता है एरीज के अंदर, थकान नहीं महसूस करते हो आप, लेकिन एक लंबे टाइम तक वो काम कर भी नहीं पाते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए भी हमें शनि का एनर्जी चाहिए, जो नहीं है एरीज के अंदर। एरीज के अंदर शॉर्ट प्लान्स काम करते हैं। मंगल का जो टेस्ट है वो बिटर है। एरीज जो है, दिन में अगर चलने की बात है, दिन में वो एरिया दिखा रहा है जो हिली एरिया है, जंगल से भरा हुआ एरिया है। रात के टाइम में जो एरिया है ये सुनसान सड़क वाला एरिया है, जहां पे गांव होते हैं, विलेज का सुनसान एरिया है। अब मेढे की अगर हम बात करते हैं तो मेढे की क्वालिटी है कि उसको बहुत सारे कल्चर्स में ना सेक्रीफाइस के लिए यूज किया जाता है, सेक्रीफाइस फॉर समथिंग गुड। आर्मी वाले जो लोग होते हैं या जो डिफेंस में होते हैं, उनकी लाइफ में भी सेक्रीफाइसेस होते हैं। दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर पर्सनल लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। एरीज आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, जहां पे एरीज होता है वहां पे आप के अंदर सेक्रीफाइस, आपको कुछ ना कुछ वहां पे ना नया भी शुरू करना होता है। नया शुरू करने का मतलब जो आज तक किसी ने नहीं किया, आपके खानदान में किसी ने वो काम नहीं किया, वो काम आप वहां करते हो जहां पे एरीज फॉल करता है। यू आर समबडी हु इज गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू वेयर एवर एरीज फॉल इन योर चार्ट। एक और चीज है कि मंगल जो है ना, मंगल बहुत क्विकली रिजल्ट देता है। मतलब क्विकली आई मीन टू से कि बहुत जल्दी काम कर देगा, वही गोल ओरिएंटेड है। आपको जहां एरीज फॉल कर रहा है वहां पे कोई काम देखना, फटाफट से कंप्लीट कर दोगे किसी से भी पहले। वहां पे आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट स्किल्स हैं। एरीज का या मंगल का जो एरिया है ना, ये वो वाला एरिया जहां पे जेमस्टोन्स निकलते हैं। जेमस्टोन्स कैसे बनते हैं? प्रेशर के बाद आप बहुत प्रेशर बेयर कर सकते हो जहां पे एरीज है। दो स्टोरीज मैंने पढ़ी है भूमिपुत्र की, जिसमें नटाचार्य जो थे वो भगवान शिव से ना तांडव सीखना चाहते थे। अब क्योंकि तांडव जो था वो डिस्ट्रक्शन का डांस है, ऑब्वियसली अगर भगवान शिव तांडव करते तो डिस्ट्रक्शन होता, और उसको बैलेंस करने के लिए माता पार्वती को साथ में वो डांस का नाम नहीं याद आ रहा, जो कि कूल डाउन करता है तांडव को, साथ में डांस करना पड़ा। उस टाइम पे उनके पसीने से ना दो बूंद गिरी और वो भूमि पे गिरी, और वहां से दैट इट टुक द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड रेड इन कलर। इसको कुछ स्टोरीज के अंदर
कार्तिकेय से भी वो किया गया। अब देखो जो भूमिपुत्र है ना, एक और स्टोरी है कि उसने शिव जी की बड़ी तपस्या की और शिव जी से ये बूंद मांगा कि मेरी जहां जहां पे बूंद गिरे शरीर की वहां पे मैं वापस से रिबॉर्न हो जाऊं। फिर उस अब शिव जी क्या बड़े भोले भंडारी थे, वो देने के लिए वो कभी रोकते नहीं है। नेवर थिंक अबाउट कि किसको दे रहा है। अभी देखो ना, सारे वेदों का जो ज्ञान है शिव जी को मिला है, उन्होंने कभी स्टॉप नहीं किया देने से। अंधकासुर, करेक्ट, अंधकासुर ने आशीर्वाद मांगा कि जहां जहां पे मेरी खून की बूंद गिरे वहां वहां पे मैं वापस से पैदा हो जाऊं। अब वो आशीर्वाद तो दे दिया, उसके रिपोकशन भी आए, फिर शिव जी को अंधकासुर से फाइट करनी पड़ी, वॉर हुआ। अब वो वॉर में जब शिव जी थक गए, क्योंकि वो जितना उसको मारते उतना ही वो पैदा हो जाता, तो उनकी पसीने की बूंद गिरी जहां से भूमिपुत्र मंगल पैदा हुए, लोहतांग पैदा हुए, लोह का जिसका शरीर था। और वो जैसे जैसे एक एक बूंद गिरती गई भूमि पे, वो वैसे वैसे उस ब्लड को पीते गए। बॉडी के अंदर ब्लड को, बोन मैरो को मंगल लीड करता है। सो ये मेलिफिक है, अंगारक। अंगारक कहा गया है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है मंगल के अंदर। और मंगल की जो ऊर्जा है वो एरीज से आ रही है। और ये जो अंधकासुर इसमें वाला पुराणों स्टोरी में है, भी। इट इज नियर उज्जैन, मतलब वहां पे फाइट हुई थी जहां पे ब्लड गिरा और वो ब्लड को भौम ने पी लिया। वहां की मिट्टी देखो ना, लाल है। अभी देखो ना, जब भी मंगलवार होता है ड्रिलिंग का काम नहीं होता, मार्स एप्लिक्ट होता हो जाता है। बोरिंग खुदवाना, मतलब धरती को चीरने वाला जो काम है, या खेती के लिए भी जब हम वो करते हैं, मतलब आई बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, सो जब खेती के लिए भी हल जोता जाता है तो हल नहीं गाड़ा जाता मंगलवार को। वहां से मंगल के बैड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। मंगल जहां पे भी बैठा होगा ना, वहां पे नुकसान करना शुरू कर देगा, फाइट्स कराएगा। आप प्रोटेक्टिव होते हो जहां पे मंगल फॉल करता है, जहां पे एरिस फॉल करता है, उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे जल्दी आप लड़ाई करने के लिए तैयार होते हो अगर वहां पे किसी ने आपको छेड़ दिया। आर्मी का काम क्या है? प्रोटेक्शन का है ना, प्रोटेक्ट करने का है। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे कार्तिकी के साथ में, कार्तिकी को पैदा करने के पीछे ना एक पर्टिकुलर पर्पस था, ताड़कासुर को मारना। एरीज के पास, एरीज के अंदर आपके पास में एक पर्पस है, वो काम करना है। और एरीज के अंदर ब्रेन अप्लाई नहीं करते हम सिर्फ काम करते हैं। इनिशिएट करने की एनर्जी है एरीज के अंदर, लेकिन उसको कंप्लीट करने की एनर्जी नहीं है। सही गलत सोचने की एनर्जी नहीं है एरीज में। आपको जो बोला गया है आप वो कर दोगे, सोचोगे समझोगे कब, जब वो हो जाएगा, जब काम कर लोगे, देन यू विल रियलाइज कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये वाला थॉट रहता है। अगर किसी का सेकंड हाउस में एरीज है तो वो ऐसा आदमी उसका खाने का स्टाइल कैसा हो? जल्दी जल्दी खाएगा, कांस्टेंट होगा उसका खाना, गर्म खाना खाएगा और तीखा खाएगा, बिटर टेस्ट है। थर्ड में अगर एरीज है तो होगा। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट दिखता होगा, ड्राइविंग बहुत रैश करेगा, ऑर्डर देगा, एग्रेसिव होगा, और पेशेंस नहीं ज्यादा होगा ना वहां पे। सोचता है। एरीज जहाँ पे फॉल करता है ना, वहां पे एक स्पेशल स्किल भी आती है। आप वहां ट्रेंड हो, यू आर हाईली ट्रेंड देयर। सिर्फ नुकसान नहीं कर रहा है वो। आप कोई चीज फास्ट कब कर पाते हो? जब वहां ट्रेंड होते हो। मैंने आज एक पेंटिंग बनाई और मैं एक ही पेंटिंग को 100 दिन कंटिन्यूअसली बना रही हूँ, तो मेरी स्पीड तेज हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो वो जो स्पीड आ रही नए है नए ना आइडियाज फिनिश ला करने की, वो स्पीड स्किल्ड और ट्रेंड होने की वजह से आ रही है। इस और तरीके के। मंगल और एरीज जो होते हैं ना, वो मार्क देते हैं कि वॉर है, चोट का निशान निशान देते हैं। और ये ना बहुत बेसिक नेसेसिटी वाला साइन है एरीज। आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। वो रोटी कपड़ा मकान वाला है। कुंडली में जब भी एरीज एक्टिव होगा, आप कम से कम चीजों में वो काम निपटा दोगे। आपके अंदर स्किल है वो। किसी का 9th में एरीज आ रहा है, उसके फादर को देखो, एक गमछे में जीवन निकाल देगा, चाहिए ही नहीं कुछ और। इसमें रेमेडीज जो दी जा सकती है, जो हमारी शास्त्रों में कही गई है, शास्त्रों में यानी भागवत गीता के अंदर बताई गई है। आप नीम का पेड़ लगा सकते हो। एरीज खराब है, मंगल खराब है, नीम वो वृक्षारोपण करो मंगलवार को, नीम के पेड़ का। मेडिकल प्रॉपर्टीज है, नीम की मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है। केतु का नक्षत्र आता है एरीज के अंदर, पहला जो नक्षत्र है। अगर किसी का सैटर्न और मार्स साथ में है, देखो सैटर्न मशीन है, एरीज इम्पल्सिव। स्किल्ड है,
एरी स्किल है। सैटर्न मार्स वाले जनरल टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, मैकेनिकल स्किल्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। मून अगर एरीज में आएगा तो इस पर्सन का थॉट प्रोसेस कैसा होगा? बहुत मूडी होगा, एक साथ बहुत सारी चीजें सोचेगा, अलग अलग दिशाओं में जाएगा, ओवर थिंकर होगा। एरीज का मून या मून मार्स साथ। और मंगल, मंगल इमोशंस उसको समझ में नहीं आ रहा ना। सी मार्स इज नॉट एक्सप्रेसिव, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, दे डोंट नो हाउ टू क्राई। कार्तिकेय जो थे वो देवताओं के कमांडर थे, और बहुत छोटी सी एज में उन्होंने तारकासुर को मार दिया था। बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जहाँ पे मंगल होता है। दूसरे घर का मंगल है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। तीसरे घर में है, सिबलिंग्स की उठाओगे। यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर एवर मंगल सिट्स इन योर चार्ट। हमने यहाँ पे 2-3 वर्ड्स लिखे। इनकंसिस्टेंसी रहेगी, सडन चीजें स्टार्ट होंगी, सडन चीजें मतलब ब्लास्ट होगा, यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड देयर, ठीक है। और यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर एवर मार्स एंड एरीज फॉल्स, यू विल नॉट थिंक इन दैट एरिया, यू विल बी हाईली स्किल्ड। सैटर्न मार्स साथ में है तो फिर प्रोफेशन को लेके बहुत स्किलफुल है पर्सन। कोई ऐसी प्रोफेशन में होगा जहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है। और जहाँ पे मंगल होता है ना, वहां पे आप झुकते नहीं हो किसी के सामने, सूर्य उठ चुका हो रहा है वहां पे। लेकिन एरीज में देखो ऑर्डर चाहिए होता है। मंगल ना बिना ऑर्डर के काम नहीं करता। आपको यहाँ पे कोई गॉड फादर चाहिए जो आपको बता सके कि ये करना है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना है। वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, और आप इंडिपेंडेंट भी हो। एरीज इज फॉलिंग इन 4th हाउस इन द 16th ईयर। 4th हाउस, पर्सन मूव टू कोटा, सडन इवेंट, सडनली प्रिपेयर्ड नहीं था, कोटा मूव करना पड़ा। क्यों मूवमेंट देखा हमने? घर छोड़ के जाना पड़ा। मंगल कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। जो ट्रांसफर हम तीसरे घर से देखेंगे, 12th फ्रॉम 4th है ना, 4th लॉर्ड सिटिंग इन 12th फ्रॉम 4th। 4th हाउस ऑफ होमलैंड गॉट एक्टिवेटेड इन 16th ईयर। प्रिडिक्शन मिल गई। 27th ईयर में 4th हाउस एक्टिव होगा, थर्ड हाउस एक्टिव हुआ, मंगल बैठा है थर्ड में। अब मंगल ने क्या शुरू किया? फॉरेन ट्रेवल दिया। क्यों? पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है। और किस चीज के लिए ट्रेवल किया बंदे ने? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लर्निंग। तीसरा प्रिडिक्शन है, नेटिव फॉट इन प्राइमरी एंड हाई स्कूल सेवरल टाइम्स बिकॉज ऑफ अब्यूज टू मदर एंड होमलैंड। 4th हाउस आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूल। स्कूल के अंदर बहुत लड़ाई की इसने। क्यों की लड़ाई? मम्मी को गाली दे दी किसी ने। नेटिव का यंगर सिबलिंग है, नेटिव इज यंगेस्ट इन द फैमिली, यंगर सिबलिंग वॉज डाइड आफ्टर बर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, वाई मेंशन दिस डाइड आफ्टर मर्थ। जो क्रूर ग्रह है, मंगल सबसे क्रूर ग्रह है। जब क्रूर ग्रह जिस भी घर में फॉल करेगा, वहां पे लिविंग सिग्निफिकेशंस को खराब कर देगा, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को देगा, एंड वाइस वर्सा। वहीं पे अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर बेनिफिक है, जुपिटर लिविंग सिग्निफिकेशन देगा, नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन नहीं देगा। मंगल दूसरे घर में है तो पैसा मिलेगा, लेकिन परिवार से गड़बड़ कर देगा, दांत खराब हो जाएंगे, मसूड़े खराब हो जाएंगे, जीते जाते शरीर का भाग है ना, वहां दिक्कत आ रही है ना।